हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया चैप्टर थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स बताएंगे और इसमें एक्सरसाइज 1A से हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला जो लेसन है एक्सरसाइज वो कौन है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट कोन इज 7 सेंटीमीटर। ये कोई आपका कोन है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर है और हाइट इज 24 सेंटीमीटर। इसका हाइट जो है वो कितना सेंटीमीटर है 24 सेंटीमीटर है। तो इसका स्लेंट हाइट नहीं दिया हुआ है, स्लेंट हाइट निकाल लेते हैं यानी एल फाइंड कर लेते हैं। क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 576 प्लस 49 यानी कितना हो जाएगा यानी 25 हो गया। यानी एल निकल गया आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कह रहा है। तो पहला वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी कितना हो जाएगा 1/3 पाई का वैल्यू पुट करने के लिए कह रहा है 22/7। आर का वैल्यू कितना है 7 इंटू 7 और एच कितना है 24। ये ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 8 टाइम्स यानी कितना हो गया 22 और 8 7 जा 56। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 22 इंटू 56 12, 6 2 जा 12 और 1 13, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, 2 3 1 1 2 यानी कितना हो जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब हो गया है ना, यानी क्यूब सेंटीमीटर। तो ये एक आंसर हो गया। इसका बी नंबर देखिए, बी नंबर में क्या है आपका लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर का वैल्यू हो गया 7 और एल कितना हो गया 25। ये 7 से 7 कट गया और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरा आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका सी नंबर। सी नंबर में क्या कह रहा है टीएसए निकालने के लिए यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया चलिए ऑफ कोन क्या फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर का वैल्यू हो गया 7, एल निकाले हैं 25 प्लस 7। ये 7 से 7 चला गया, ये हो गया आपका 22 और इसको प्लस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 32। मल्टीप्लाई कर दीजिए 32 को 22 से कितना हो जाएगा 64 407 यानी कितना लिखेंगे 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए राइट कोन इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लेंट हाइट इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द फॉलोइंग फॉर द कोन। देखिए इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है आपको 10। पहले जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको आप नोट कीजिए। ये देखिए आपका कौन रहा डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा हाफ यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और स्लेंट हाइट एल इक्वल टू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो इसका हाइट कितना निकल जाएगा निकाल लेते हैं पहले।
हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट एल कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 169 माइनस 25 यानी 144 और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन भी आपका यही था हाइट निकालने के लिए, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसका बी नंबर देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। बी नंबर में वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया 1/3, पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर हो गया आपका 5 × 5 और हाइट कितना हो गया, हाइट निकाले आप 12, ठीक है। 3 से 12 कितना टाइम्स 4 टाइम्स, यानी कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 और 4 इंटू कितना हो जाएगा 100 और ये 22/7, इसको पाई में ही लिख दीजिए, तो इतना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक। ये आंसर हो गया। सी नंबर चलते हैं। सी नंबर में क्या है आपका, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। टोटल सरफेस एरिया चलिए टीएसए ऑफ कोन इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई का वैल्यू आप 22/7 लिखिए, आर कितना है, आर हो गया आपका 5 और एल हो गया 13 + 5। ये देखिए 22/7 रहने दीजिए, ये 5 13 + 5 कितना हो गया 18, 18 5 का कितना हो जाएगा 90, इतना पाई इतना सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में जो है क्वेश्चन है आपका, द हाइट ऑफ ए राइट कोन इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लेंट हाइट इज 15 सेंटीमीटर। चलिए ये कोई कोन है, इसका हाइट जो है वो कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और इसका स्लेंट हाइट दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, है ना। एक मिनट फिर से चेक कर लेते हैं। स्लेंट हाइट जो है 15 सेंटीमीटर है, सॉरी 15 सेंटीमीटर है और रेडियस आपको पता नहीं है, तो रेडियस पहले निकाल लेते हैं। रेडियस बराबर क्या हो जाएगा आपका एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये ठीक है। एल कितना है आपका 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 225 और 12 का स्क्वायर कीजिएगा 144, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 में से 4 जाएगा 1, 22 में 14 जाएगा 8, यानी कितना निकल गया 9 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका रेडियस, ठीक है। अब देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, तो सबसे पहला काम पूछ रहा है इसमें एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ बेस इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए इसका बेस कैसा है सर्कुलर है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 22/7 और आर कितना निकाले 9, 9 × 9 यानी कितना हो जाएगा 9 9 जा 81, 81 × 22 करेंगे, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 6 2 8 1 6 7 और 1, ठीक है। और इसको डिवाइड कर दीजिएगा किससे 7 से, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 बच गया 3, 7 5 जा 35 बच गया 3, 2 7 4 जा 28 यानी 4, कितना हो गया पहले इसको लिखिए आप 1782/7, ठीक है। और इसको जब आप डिवाइड दिए तो ये हो गया आपका 254 होल 4/7, इतना क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया ए नंबर का आंसर। अब चलेंगे हम लोग बी नंबर में। बी नंबर में देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है,
वॉल्यूम निकालने के लिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया 1/3, पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर हो गया आपका 9 इंटू 9 और हाइट हो गया कितना 12, ठीक है। ये 3 से 3 3 जा 9, ठीक। 22 इंटू 3 करेंगे 66 और 9 इंटू 12 करेंगे कितना हो जाएगा 108/7। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 108, इसको 6 से 48, कितना हो गया 7128/7। अब इसको 7 से डिवाइड कीजिएगा, है ना। 7 से 7 1 जा 7 कट गया, ये 1 0 दीजिए, 2 7 1 जा 7, 5 7 8 जा, है ना। यानी कितना हो जाएगा 1018 2/7 इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये हो गया दूसरा आंसर। अब इसका थर्ड नंबर देखिए, यानी सी नंबर में क्या कह रहा है आपसे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए, है ना। देखिए CSA ऑफ कोन इक्वल टू होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर हो गया आपका 9 और एल हो गया आपका 15, तो कटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा 135 इंटू 22, 135 इंटू 22 कितना हो गया 270 0792। पहले लिखिए आप 2970/7, ये ठीक है। अब इसको आप डिवाइड दीजिए 7 से, 7 4 जा 28, बच गया 1, 7 2 जा 14, बच गया 3, 7 4 जा 28, यानी 424 होल 2/7 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब फ्रेश हो गया ये, अब नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्वेश्चन क्या है आपका, 4 नंबर में है कि द वॉल्यूम ऑफ ए राइट कोन इज 3696 मीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज 18 मीटर, फाइंड द फॉलोइंग फॉर द केस। ठीक है, तो देखिए ये आपका कोई कोन है और क्या गिवन है उसको लिख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है, वॉल्यूम इक्वल टू कितना है 3696 मीटर क्यूब, ठीक है ये, और हाइट दिया हुआ है 18 मीटर, हाइट इक्वल टू 18 मीटर। ठीक है, अब निकालने के लिए आपको कह रहा है लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। देखिए पहले आप वॉल्यूम निकालिए। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम दिया हुआ है, इसकी मदद से क्या निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे। देखिए ये हो गया आपका 3696, ये हो गया 1/3, पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर स्क्वायर आपको फाइंड करना है और एच कितना दिया हुआ है 18। ठीक है, ये 3 से 18 कितना टाइम्स 6 टाइम्स,
अब ये आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3696, ये डिवाइड में ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 और ये 6 से डिवाइड दीजिए इसको, 6 जा 36 और 6 जा 6 बच गया 3, 6 जा 36, ठीक है। ये 11 से दीजिए, 11 2 जा 11 से दीजिए कितना बार में 11 5 जा और 11 6 जा 2 से ये कितना बार में 28 टाइम्स, यहाँ लिख देते हैं 28, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 इंटू 7, देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, बाहर निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा 14, यानी आर निकल गया 14 सेंटीमीटर। अब आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है, पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है पाई आर एल, पाई का वैल्यू हो गया 22/7, रेडियस हो गया आपका 14 और एल तो आपको पता नहीं है तो एल पहले निकाल लीजिए, यहाँ पर निकालिए, एल बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच हो गया आपका 18 का स्क्वायर और आर हो गया आपका 14 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका 324, ये हो जाएगा आपका 196, प्लस कर दीजिए तो 6 4 10, 9 2 11 1 12, 1 3 4 और 1 5, इसका तो निकलेगा नहीं, तो रूट के अंदर रख दीजिए 520। अब देखिए 7 से 7 2 जा और ये कितना हो जाएगा 44 रूट 520, ठीक है, इतना क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसका रूट जो है डेसिमल में निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में आपका क्वेश्चन है, क्या निकालने के लिए कह रहा है टोटल सरफेस एरिया, टीएसए इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई हो गया आपका 22/7, आर हो गया 14 और ये हो गया आपका एल कितना निकाले हैं रूट अंडर 520 प्लस 14, 7 से 7 2 जा 14, 22 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा 44 और रूट अंडर 520 प्लस 14, ये हो गया आपका इतना मीटर स्क्वायर, ये ठीक है। इसका भी क्या करेंगे आप रूट जो है निकाल देंगे इसका डेसिमल में और तब प्लस करके इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे इतना भी करेक्ट है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे और इस लेक्चर को इतना ही तक ही रखते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।